हरिओम सर। नमस्कार जी, सबको राम राम। राम राम, हरिओम सर। मैं म्यूट कर देता हूँ इसका। तो चलिए दोस्तों, आज का वेबिनार शुरू कर लेते हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। आज का जो वेबिनार है वो हम 7 चक्रास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं वो क्या रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। ऐसा जो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं और बहुत सारी लाइफ के अंदर परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑरा से रिलेट होती हैं। ये मैं हर बार अपने वेबिनार से बताता आया हूँ। और चक्रास जो है ना, वो हमारे लाइफ में बहुत सारी डिजीज लेके आते हैं अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आज का वेबिनार जो है, हम 7 चक्रास के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो कल भी मैंने अपने वेबिनार में बताया था कि ऑरा स्कैनर एनालिस्ट क्या होता है, कि हमारा सभी का अपना एक ऑरा होता है और वो ऑरा जो है 2 तरीके से हमारे साथ में होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, सभी की बॉडी में है। जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो है टेल बोन पे रूट चक्र है, और नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र है, नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, फिर हमारा हार्ट चक्र है, फिर हमारा थ्रोट चक्र है, और फिर थर्ड आई चक्र है, फिर क्राउन चक्र है। तो ये हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी के अंदर। और बाहर जो 7 रंग होते हैं, अब इस बात को समझिएगा कि 7 चक्र और 7 बार कलर जो दिखते नहीं है, जो क्लियर कैमरा की मदद से देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कल एक फोटो दिखाई थी, आज भी आपको दिखा दूंगा। हो सकता है कुछ नए लोग आए हो तो वो लोग भी उसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ चक्रास के बारे में वो बताऊंगा कि कोई चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो उससे हमारे को कौन कौन सी डिजीज लग जाती है लाइफ के अंदर। तो आप शायद उससे रिलेट कर पाए कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है तो कहीं कोई वो चक्र आपका डिस्टर्ब तो नहीं है। तो शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो ऑरा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र और बाहर हमारा ऑरा होता है, जो 7 कलर का होता है। और अभी हम जो लोग लाइफ में फेल हो रहे हैं, हम लोगों के साथ में क्या क्या इश्यूज होंगे, एक बार हम सोच के देखते हैं कि हमारी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स चलती हैं। फैमिली में चलता है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, अग्रेशन आ जाना, घर में कला कलेश रहना, या हेल्थ इश्यूज आना, या फाइनेंशियल इशू आना। तो यही सब तो चलता है एक फैमिली के अंदर। या तो रोटी कपड़ा और मकान की सारी सारी लड़ाई है हमारी। तो रोटी और कपड़ा जो है वो तो हम जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, तो वो मनी से रिलेटेड है, और मकान भी मनी से रिलेटेड है। तो यानी कि अगर पैसा होगा तो हम ये सब चीजें ढंग से भोग पाएंगे। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा तब आ पाएगा जब हम उस पैसे को कमाएंगे। तो अगर हमारे बॉडी का ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ऑरा हमारी बॉडी का नेगेटिव हो जाता है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है कि फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज जो आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो आते हैं जब
हमारा माइंड इस सिचुएशन में चला जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हमें अपॉर्चुनिटीज जो दिखाई दे रही होती हैं उनको हम ग्रैब नहीं कर पाते। यानी कि देखिए, ईश्वर ने सबके लिए अपॉर्चुनिटीज दे रखी है। यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। आज भी कई लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति बन रहे हैं। कई लोग, आपने शायद एक चीज नोट की होगी कि रोड पे बहुत नई नई गाड़ियां आ गई। पहले 4-5 लाख में गाड़ी आ जाती थी, आज 10-12 लाख से स्टार्टिंग होती है। और 25-30 लाख रुपए में कभी कोई कहते थे कि कोई रईस होगा जो 20-25 लाख की गाड़ी यूज करता है। आज 20-25 लाख की गाड़ी नॉर्मल है। मीडियम मिडिल जो रेंज है वो 18, 20, 22, 25 लाख रुपए की है, और रोड पे घूम रही है गाड़ियां। यानी कि ऐसे भी तो लोग हैं जो लोग वो ले रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा पा रही। हम अपने व्यापार के अंदर भी डिप्रेशन में है कि ज्यादातर लोगों से बात करो तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जॉब से हम सेटिस्फाई नहीं है, टेंशन चल रही है घर में, कुछ समझ नहीं रहा, होपलेस हो गए हैं लाइफ से। और इवन हम जितने भी अभी लोग स्क्रीन पे है, कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से हम रिलेट करते हैं। और अगर हम लोगों के अंदर भी बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे कि हमारा काम ही नहीं चल रहा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हम लोगों को भी चल रही है। जबकि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने ऑकल्ट साइंस सीखा हुआ है, और किसी किसी ने तो 10-10, 15-15, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियल इशू, फिर भी सर्वाइवल, फिर भी स्ट्रेस। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका एक रूट कॉज है। वो रूट कॉज है हमारा ऑरा। सारा खेल जो है ना वो हमारे ऑरा का है। आप दुनिया में कहीं भी भटक लेना अपने इलाज के लिए, अपनी प्रॉब्लम, जैसे हम अपनी प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो हमारे 9 ग्रह होते हैं। सबको पता होगा कि 9 प्लैनेट्स है, सबकी कुंडली में वो प्लैनेट्स होते हैं। तो उस प्लैनेट्स को हम दिखाने पहुंच जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में, किसी पंडित जी के पास में, किसी शास्त्री जी के पास में। हम ऐसे ही वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपने घर का वास्तु, या जो भी हम फैक्ट्री है हमारी वहां का वास्तु ठीक करा के, कि शायद इससे कुछ फायदा मिल जाए। और नो डाउट ये सब फायदा तो मिलता है, लेकिन जो पर्सन उन, मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो बिजनेस और जॉब कर कौन रहा है? वो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। तो अगर मेरा ऑरा ही ठीक नहीं होगा तो मैं उस बिजनेस या जॉब को हैंडल कैसे कर पाऊंगा? जो डेली पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, वे ईश्वर की तरफ से सबको पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, सबको हर तरीके की डेली हमें ना पॉसिबिलिटीज आती हैं, नॉक करती हैं, और हम उसको मतलब जज करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हर एक पर्सन की लाइफ में एक एग्जांपल है, 10 अपॉर्चुनिटीज डेली आ रही हैं, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है वो उस अपॉर्चुनिटीज को समझ ही नहीं पाता, वो देख ही नहीं पा रहा उस तरफ। और अगर देखने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर लेता है कि मेरी दिक्कत ये है, मेरे को परेशानी ये है, मैं ये हूँ। और कोई आगे अगर उसे सजेस्ट करता है कि यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, तो कम से कम आगे बढ़ो, स्टेप उठाओ और डिसीजन लो और कुछ करो, तो उसको ये डर लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये तो यूनिवर्स का भी नियम है कि 7 दिन से 21 दिन तक जो भी आपने कुछ किया वो आपके नेचर में डेवलप हो जाएगा। आप कभी भी देख लेना, आप 21 दिन जंक फूड खाना छोड़ दो, और 22वें दिन अगर आपके सामने जंक फूड रखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा जहर है। अगर 21 दिन आप सुबह 5-6 बजे उठ के वॉक करना शुरू कर दो, 22वें दिन अगर आप नहीं उठोगे आपको गिल्ट में आ जाओगे, अरे यार आज का दिन खराब हो गया, मैं आज वॉक नहीं कर पाया, मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाया। ये करके देख लेना, ये यूनिवर्स का ही नियम है। तो 21 दिन अगर आपका ऑरा डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, और आपको पता ही नहीं, और 21 डेज तक हम वैसी ही नेगेटिव लाइफ जी रहे हैं, तो वो हमारी नेचर में आ जाएगा, वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, और हम सारी लाइफ वैसे ही जीने लग जाते हैं। उसके बाद और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। तो अगर आपको ये जानना हो कि हम इन सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, हम अपने ऑरा को चेक करें कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
हमारा ऑरा पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं हमारा ऑरा, कहीं हमारे एनर्जीज कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जैसे एग्जांपल और दे देता हूँ, आप उससे और रिलेट कर पाओगे। जैसे लेडीज किचन में काम करती हैं तो वॉश बेसिन में नीचे पाइपलाइन नाली जो है, पाइप 6 महीने साल में ब्लॉक हो जाता है, तो पानी क्या करता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो आप उसमें कुछ डालते हो, उसको खोलने की कोशिश करते हो, तो वो जैसे ही खुलता है तो पानी का फ्लो खुल जाता है। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को 1 साल 1.5 साल सर्विस मत कराओ, उसका इंजन सीज हो जाएगा, उसका कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो खड़ी हो जाएगी गाड़ी आपकी। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी का ऑरा। अगर आपने अपनी बॉडी का ऑरा के बारे में नहीं जानते हो तो सबसे पहले अपने ऑरा को चेक करो कि आपका ऑरा किस कंडीशन का है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसका रीजन क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। आपने जैसे ही रूट कॉज को ठीक किया, तो मेरा ये दावा है आपसे कि रूट कॉज ठीक होते ही, आपके ऑरा का रूट कॉज, आपकी बॉडी के ऑरा का रूट कॉज ठीक होते ही आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सलूशन अपने आप निकल आएगा। कोई तीसरा आदमी करेगा ही नहीं। कभी आपको कोई पैसा कमा के देता है, कभी आप बिजनेस करने जाते हो तो कोई तीसरा आदमी आकर आपको कमा के देता है, आप खुद कमाते हो अपने गट से, अपने माइंड से। जॉब करते हो अपने माइंड से, एग्जाम देते हो अपने माइंड से, अपने वाइफ या हस्बैंड से बात करते हो तो वो भी आप अपने माइंड से बात करते हो कि कब क्या आंसर देना है ना। तो वहां रिलेशन भी खराब होते हैं, तो वो सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी आउट होने की वजह से होती है। और यहाँ एक आपको बात बताता हूँ कि पुराने जमाने में जितने ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हमने रामायण या महाभारत में भी देखा कि वो लोग साधना में बैठ जाते थे, ऊपर से बरसात हो रही है, धूल मिट्टी बर्फ पड़ रही है, लेकिन वो अपनी साधना में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वो अपने एनर्जीज को कंट्रोल करके बैठे। अभी कई लोगों को मैंने ये कहते सुना कि कुंडली जागृत करना, कि हमने कोर्स किया कुंडली जागृत करने का, है ना। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, वो हमारी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। एक वास्तु कंसल्टेंट आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करता है। वो कहता है कि 5 जो है वो तत्व होते हैं, वो कौन से हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। तो इनको बैलेंस करने के लिए, इस एनर्जी को बैलेंस करने का खेल ही पूरा वास्तु है। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर अग्नि बढ़ जाए, वात पित्त कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारी बॉडी के जो तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इनको बैलेंस करना है। तो अगर आप लोगों के साथ में कहीं फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कहीं आप नहीं कमा पा रहे पैसा, या कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, और रिलेशनशिप इश्यूज है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कोई डिजीज लगी हुई है आपको, तो ये याद रख लेना कि आप अपनी बॉडी से उसे ठीक कर सकते हो। अभी कोविड के समय भी जो है ना, ये एक ही बात कही जा रही थी, अपनी जो है ना विल पावर स्ट्रांग रखो, विल पावर स्ट्रांग रखो। तो बाहर से कोई, जिन लोगों को ऑक्सीजन लगा उन लोगों की इम्यूनिटी डाउन थी, तो जिन लोगों ने अपना विल पावर स्ट्रांग किया वो लोग सरवाइव कर गए, वो लोग एक नई जिंदगी उनको मिल चुकी है, और जिन लोगों ने नहीं किया वो बेचारे दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, सारी चीजों के राज जो छुपे हुए हैं वो हमारी बॉडी में छुपे हुए हैं। तो आज का जो कोर्स है, आज का जो वेबिनार है, वो वेबिनार 7 चक्रास के ऊपर है। तो मैं आपको 1-2 चक्रास के बारे में ये भी बताऊंगा कि कौन से चक्रास से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके इम्बैलेंस होने से। तो और ये हम चेक कैसे करते हैं, ये हम चेक कैसे करते हैं, कोई तरीका है, कोई बता सकता है कि हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, उनको हम चेक कैसे करें? कोई ऐसा पर्सन जो बताए कि आपका कौन सा चक्रा कितने % काम कर रहा है, बैलेंस है या नहीं है, इम्बैलेंस है या बैलेंस है, ठीक है, उसमें पावर कितनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये मशीन है मेजर करने के लिए, इसे बोलते हैं मोरा स्कैनर। इसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं। इसे इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं और साइंटिस्ट भी यूज कर रहे हैं, और आज से नहीं यूज कर रहे, काफी समय से यूज कर रहे हैं। तो इस मशीन की मदद से हम आप किसी भी पर्सन का जो ऑरा है, यानी कि एनर्जी है, उसको स्कैन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें एक चीज और बताऊंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर बार बताता हूँ, कुछ लोग शायद उसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जिनको नहीं सुना कभी,
तो आज वो भी एक बार को उसको समझने की कोशिश करें प्लीज। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा कि एक 20-25 मीटर पाइप का एक पाइप ले लिया आपने, प्लास्टिक का पाइप जो पानी वाला पाइप होता है, और आपने उसका एक सिरा जो है नलके पे लगा दिया और दूसरा सिरा आप अपने घर के बाहर गार्डन में लेके खड़े हैं और नलका आपने खोल दिया। अब पानी आ नहीं रहा वहां पे, क्यों? क्योंकि वो पाइप जो है वो 10-15 जगह से फोल्ड है, वो 10-15 जगह से फोल्ड है पाइप, तो पानी आएगा कैसे? अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वो फोल्ड जो है पाइप के उसको खोलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एक एक फोल्ड हम खोलते रहेंगे उस पाइप का, तो वहां पे पानी का थोड़ा थोड़ा फ्लो आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सारे फोल्ड खुल जाएंगे तो पानी का प्रेशर पूरे तरीके से उसके आउटलेट से बाहर आने लग जाएगा। अब जब पानी आने लग गया प्रॉपर, सारे पाइप के फोल्ड हमने खोल दिए, तो आप देखिए कि उस पाइप को अगर आप प्रेस करते हैं पॉइंट से आगे से, तो वो प्रेशर से पानी आगे फेंकता है, फाउंटेन की तरह प्रेशर से फेंकता है, यानी कि 10-15-20 फुट दूर तक आप फिर दोबारा पानी को छिड़काव कर सकते हो, आपने उसका मुंह थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो। अब सेम सिचुएशन को हम अपनी बॉडी पे लेते हैं कि हमारी बॉडी का जो ऑरा है, हमारे टॉप से लेके हेड से लेके, मतलब टॉप से लेके जो पैर है हमारे वहां तक का, तो ये कंप्लीट हमारी जो एनर्जी चलती है बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के 7 चक्र हैं, ऐसे हमारे प्लैनेट्स भी तो हमारे साथ में है, प्लैनेट्स का भी असर हमारे ऊपर होता है। किसी ने कुछ कर करा दिया हो, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई नजर दोष लग गई, वो भी हमारे ऊपर आता है। किसी को पितृ दोष, कुंडली दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, वो भी हमारी बॉडी के अंदर है, बॉडी के ऊपर है, उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर ही आता है। किसी का ऑरा नेगेटिव है, आईआर का इफेक्ट है, यूवी का है, जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। कलर कंपेटेबिलिटी है ना, कोई रुद्राक्ष गलत पहन रखा है, कोई क्रिस्टल गलत पहन रखा है, तो कोई नग गलत पहन रखा है, तो इन सब का इम्पैक्ट हमारी बॉडी और एनर्जी के ऊपर है। तो जैसे पाइप के अंदर वो 15 फोल्ड थे, ऐसे ही सेम अगर हमारी बॉडी जो है उसकी एनर्जी भी ब्लॉक है, मान लीजिए 15 जगह से हमारी बॉडी की एनर्जी ब्लॉक है, तो हमारी एनर्जी जो बॉडी के अंदर एनर्जी का मूवमेंट है वो फ्लो ऐसे मूव करता है जैसे साइकिल का पहिया चलता है, उस तरीके से हमारी बॉडी की एनर्जी चलती है, अंदर सर्कुलेट करती है। और अगर वो ब्लॉक होगी तो क्या होगा? हमारे ब्रेन को पावर ही नहीं जाएगी, और अगर ब्रेन को पावर नहीं गई तो फिर काम कैसे करोगे? जब ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही तो कौन कहेगा कि मैं बिजनेस में कामयाब हो रहा हूँ? मैंने आज सोचा कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, कहां से कमा दूंगा? मैं 50 भी नहीं कमा पा रहा। मैं सोच रहा हूँ मैं जॉब के अंदर एक कामयाब पर्सन बनूं, मैं जॉब के अंदर क्या, मैं खुद ही स्ट्रेस में हूँ, मेरे को जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं मैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे घर के रिलेशन अच्छे हो, मेरे घर में रोज चिक चिक होती है, मेरे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, तो ये इतने मल्टीपल इश्यूज जो हमारी बॉडी के ऑरा के साथ अटैच है। तो जैसे हमने वो पाइप के फोल्ड को ओपन किया था तो पानी का फ्लो आ गया था, ऐसे ही हमें बॉडी के इस ब्लॉकेज को खोलना है, जो ऑरा के अंदर ब्लॉक आ रहे हैं इनको एक एक करके खोलना है। तो जैसे जैसे खोलेंगे हमारे ब्रेन को पावर जाएगी, और दोस्तों जैसे ही ब्रेन को पावर जाएगी ना, आप यकीन मानना बिजनेस में भी कामयाब, जॉब में भी कामयाब, रिलेशनशिप में भी कामयाब, हेल्थ में भी कामयाब। यानी कि ऐसा पर्सन क्या करेगा, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा। आज हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है उसको लेके बैठ जाते हैं, उसी को ही डिस्कस करते हैं बार बार, हर बार वही बात करते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन का ऑरा ठीक हो जाता है, वो ब्लॉकेज खुल जाती है, तो वो सोल्यूशन पे फोकस करता है। वो कहीं भी देखेगा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो बोलेगा अरे कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम बनती ही सोल्यूशन के लिए, पहले सोल्यूशन बनता है फिर प्रॉब्लम आती है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं ना। जब तक वो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तब तक वो सोल्यूशन निकाल देता है। तो ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में, ऐसे हर कंपनी में, हर ऑफिस के अंदर लोग हैं, हर बिजनेस में लोग हैं, तभी तो वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के राज भी हमारी बॉडी के अंदर ही छुपे हुए हैं। तो आज जो हम इस चीज को समझेंगे वो ये समझेंगे कि हमारी बॉडी के 7 चक्र होते क्या है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे नीचे जो टेल बोन है वहां होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा को हिंदी में मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। तो अगर आप मूलाधार समझ रहे हो, मूलाधार बहुत लोगों को पता होगा, तो इसको तोड़ के देखो इस वर्ड को, मूल आधार। मूल आधार यानी कि मूल आधार है ये हमारा। तो इस चक्रा को जो एनर्जी मिलती है वो नीचे अर्थ से मिलती है, जमीन से मिलती है। और ये चक्रा जो हमारी बॉडी के अंदर कवर करता है एरिया, वो कौन सा करता है? वो करता है हमारे जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन है वहां से लेके, और जो हम पांव जमीन पे रखते हैं वहां तक का। यानी कि जितने भी लोगों को लो बैक पेन की प्रॉब्लम है,
हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम, तो आप जरूर चेक करवाइए या चेक करिए कि कहीं आपका रूट चक्रा तो इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि रूट चक्रा का जो पोर्शन है वो हमारे लोअर बैक से लेके और पैरों तक का है। तो अगर किसी के पैरों में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, जॉइंट्स पेन रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, रिमोटोलॉजी है, वायु है, गठिया है, वेरिकोस वेन्स इशू है, तो इसका मतलब उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। अब क्या है, प्रॉब्लम का पता ही नहीं और इसका इलाज कहाँ चल रहा है, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या कर रहा है, वो दे रहा दवाई, दर्द की दवाई, कोई और मेडिसिन, लेकिन रूट का है उसका, जो जड़ का है, वो जड़ आपकी बॉडी के अंदर ही है, वो रूट चक्र है। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए कि रूट चक्र का ये क्या होता है जी, सैक्रल चक्र ये क्या होता है जी, अगर पता होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि इसकी वजह से कुछ इश्यूज भी होते हैं। आप गूगल पे जाइए, पढ़िए, बहुत सारे इश्यूज आपको नजर आ जाएंगे। तो जिन भी लोगों को लोअर बैक पेन, पैरों में दर्द, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया या हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन्स ऐसा इशू है, तो आप जो है चेक कराइए कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो उसका उपाय बता देता हूं आपको। आपको बिना चप्पल के घर में मूव करना है, जो बिना चप्पल के आप घर में चलिए, पैदल, पैरों नंगे इसलिए कहते हैं, घास के ऊपर बिना चप्पल के चलिए। जो जमीन के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स उगते हैं जो जमीन के अंदर, उन्हें खाइए, डाइजेस्टिव फूड खाइए। या आपने रामदेव जी का अनुलोम विलोम एक सुना होगा या किया भी होगा सबने, कि एक नाक से सांस लेते हैं, जिसे नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे एक नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं और दूसरे नाक से छोड़ देते हैं, फिर दूसरे नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं और फिर पहले नाक से छोड़ देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम जो है, ये रामदेव जी के उस पर जाके देख के आप कर सकते हो, इससे भी हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है। फिर क्या होता है, फिर एक महावीर मुद्रा, अगर आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे महावीर मुद्रा, ये एक ऐसी मुद्रा है जिसको अगर आप करते हैं तो भी आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाता है। पैरों को स्ट्रेच करना, खड़े हो जाइए, पैरों को स्ट्रेच करना शुरू कर दीजिए, पैरों को स्ट्रेच करते रहेंगे, आपका वो चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। रेड कलर वियर करें, ये अक्सर लोग कहते हैं कि रेड कलर वियर करो, लेकिन मैं कहता हूं, क्योंकि जब हम ऑरा स्कैनर का काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंप्लीट बॉडी को स्कैन कर पाते हैं हम। मतलब ऑरा स्कैनर से अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको स्कैन कर लूंगा, अगर आप मेरे सामने नहीं हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप उड़ीसा में रहते हो, केरल रहते हो, राजस्थान रहते हो, कहीं रहते हो, आप नहीं आ सकते, या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, आप मेरे पास नहीं आ सकते, तो उसका भी एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है ऑरा स्कैनर के अंदर कि हम कहते हैं कि अपनी फुल बॉडी फोटो भेज दो, फुल बॉडी को स्कैन करके भी वही सेम रिजल्ट आएंगे जो सामने पर्सन को रख के आएंगे। क्योंकि ऑरा स्कैनर के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऑरा स्कैनर है, ये 2 पीस में होता है, मैंने भी आपको दिखाया था ये रहा। अब इसके नीचे ना एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट, ये देखिए पिन है, इस पिन को मैंने इसके नीचे लगाया, और एक जो है ये मास्क केबल है, इस मास्क केबल के साथ भी मैंने ये पिन लगा दिया, ये पिन है मेरे हाथ में, ये मैंने इसमें पिन लगा दिया, इसको हम फोटोग्राफ पे रखते हैं और उसके बाद जो स्कैनिंग करते हैं तो सेम रिजल्ट वो आते हैं जो सामने पर्सन को रख के आएंगे, कि आदमी अवेलेबल हो या ना हो, आप घर से बैठ के भी लोगों की फोटोग्राफ पे स्कैन करके उनको रिपोर्ट बना के दे सकते हो, और सेम रिपोर्ट आएगी जो उसको सामने रख के रिजल्ट आता है। तो जब हम इससे चेक करते हैं तो कई लोगों ने कलर थेरेपी सीखी होगी, आप जैसे कई लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीखते हैं, तो कई लोगों ने कलर थेरेपी भी सीखी होगी। तो कलर थेरेपी ये बताती है कि जो कलर आपको सूट नहीं करता है वो भी आपके ऑरा को नेगेटिव कर देता है। तो जो कलर आपको सूट नहीं करेगा उसको अगर नाभि से ऊपर आप पहनोगे तो वो आपके ऑरा को 21 दिन तक नेगेटिव कर देगा, आपके माइंड को ब्लॉक कर देगा, आपके माइंड की एनर्जी पावर को कम कर देगा। तो जब अगर कम कर देगा
तो हम कलर वियर नहीं करेंगे, कहते हैं रेड कलर वियर करो, रेड कलर का रुमाल रख सकते हो पॉकेट में, लेकिन रेड कलर वियर मत करो। लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं रेड कलर के, कि चलो वो पहनते हैं तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हैं, तो मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, महावीर मुद्रा हम करेंगे। हम नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे जो रामदेव जी की है। हम लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, उससे हम अर्थ में निकले हुआ फूड को खाएंगे और घास के ऊपर पैदल चलेंगे। तो ये सब करने से हमारा वो चक्रा बैलेंस होने लग जाता है, लेकिन ये नॉर्मली लोग ज्यादा टाइम कर नहीं पाते हैं। अब रूट चक्रा का एक बीज मंत्र भी है जिसे कहते हैं लम, LAM, लम। तो अपने मोबाइल के ऊपर आप उच्चारण लगा सकते हो उसका, जैसे वो बोलते हैं लम, तो आप उसको कंटिन्यूसली उसको रिपीट कीजिए और 15-20 मिनट मॉर्निंग में, 15-20 मिनट इवनिंग में कीजिए, उससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है। अब लोगों की लाइफ इतनी फास्ट है कि ये सब नहीं कर पाते, तो इसके लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव चीजें भी बन गई हैं। जैसे मैं रेमेडीज बनाता हूँ, बहुत सारी रेमेडीज बनाता हूँ, सब एनर्जी के ऊपर बनाता हूँ, प्योर ऑरा के ऊपर बनाता हूँ। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू या मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उन सबकी रेमेडीज बनाता हूँ। आपके घर का वास्तु खराब है, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की रेमेडी करा लो, मेरा ये दावा है कि मेरी 1,600 रुपए की रेमेडी काम कर जाएगी। और ये मैं नहीं बोलता, ये मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, जिन लोगों ने यूज किया वो बोलते हैं त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है जो लगाते ही घर का वास्तु ठीक कर देती है। तो अभी चलिए उस पर नहीं जाते, अभी आगे बढ़ते हैं। तो उसमें फिर एक रेमेडी है जिसे हम बोलते हैं चक्रास ऑयल। वो चक्रास ऑयल होते हैं, 7 चक्रास के अलग अलग ऑयल है। जैसे रूट चक्रा है तो उसका रूट चक्रा ऑयल होगा, सैक्रल चक्रा का सैक्रल चक्रा ऑयल होगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑयल होगा। तो हर चक्रा के अलग अलग ऑयल होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम 2 ड्रॉप्स अपने यहाँ हथेली पे डाले, उसको हल्का सा रब किया, चिन पे ऐसे लगाया और उसको इनहेल करना शुरू कर दिया। उसको सूंघो, इनहेल करो जितना कर सकते हो, और चिन पे लगा के वो इनहेल करते हैं। और उसके बाद वो जो बचा हुआ है उसको अपने उस चक्रा वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। तो वो चक्रा वाले जब पॉइंट पे आप लगाते हैं तो वो चक्रा आप देखेंगे कुछ घंटों के लिए बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फिर एक और ट्रीटमेंट बताता हूं आपको जो रामबाण की तरह काम करती है, जिसे वाक्य में ही रामबाण है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग रेकी करते होंगे, तो रेकी करने वाले लोग क्या करते हैं, वो लोगों के चक्रास को बैलेंस कर देते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी को हील भी कर देते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, वो 2 तरीके का प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर क्या होता है, पहला प्रोसीजर है कि वो सामने पर्सन होना चाहिए जिसको टच करके हील किया जाता है, जिसे टच हीलिंग बोलते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं बैठा हूँ दिल्ली NCR में और आप बैठे हैं महाराष्ट्र में, तो आप वहां से बैठे बैठे मेरी रेकी कर सकते हैं। उसे कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग, उसे कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग। तो एक डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, इस हीलिंग के चार्जेस लिए जाते हैं। कोई भी रेकी पर्सन है वो हीलिंग के चार्जेस लेता है। जैसे अप्रोक्सीमेटली मिनिमम जो चार्जेस मैंने देखे हैं लोगों को, वो 500 रुपीज पर सिटिंग चार्जेस लेते हैं। मतलब एक बार के रेकी की हीलिंग करने के 500 रुपीज लेते हैं। जो क्वालिफाइड होते हैं वो 1,000 रुपए भी लेते हैं और 2,000 रुपए भी लेते हैं। जैसे नोएडा के अंदर कई ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ रेकी के 2,000 रुपीज पर सिटिंग चार्ज हो रहा है। तो हम चलिए मिनिमम की बात करते हैं, हम 500 रुपीज पर सिटिंग की बात करते हैं। तो चक्रास को हील करने का एक प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर है 21 डेज। उसका एक साइकिलिंग है, वो साइकिलिंग है 21 डेज। तो जब 21 डेज तक हम हील करते हैं किसी को, तो आप देखेंगे उसके चक्रास हील होने हो जाते हैं। 7 दिन में रिजल्ट थोड़ा सा असर आना शुरू होता है और 21 दिन में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो अगर 500 रुपए को आप 21 दिन से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे 10,500 रुपए का खर्चा आता है। अब मान लीजिए मेरी फैमिली में 6 लोग हैं,
तो मैंने अपनी हीलिंग कराई, अपने चक्रास हील कराए, तो 5 मेंबर और भी तो है, उनको भी तो इशू हो सकता है। तो क्या मैं 10,500 रुपए उस रेकी पर्सन को हर महीने दे सकता हूँ? कांट पॉसिबल। अब क्या मैं अपने घर के बाकी मेंबर्स के पैसे भी दे सकता हूँ कि उनको भी, उनकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन? तो मैं कमाऊंगा क्या और मैं खर्च कितना करूंगा? तो इसके लिए अगर आप गूगल पे जाके एक सेंटेंस डालिएगा, वो है 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। तो ये क्या होता है? ये आपको 18-20 हजार रुपए से लेके और 65,000 रुपए तक की मशीन मिलती है, जिस मशीन के अंदर उस पर्सन की, जिस भी पर्सन का चक्रा हील करना है, तो उस पर्सन की फोटो लगाई जाती है, उस फोटो के पीछे नाम लिखा जाता है और वहां लगा दीजिए, और उसके बाद आप एक एक करके उनके चक्रास को हील कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया मैं रेमेडीज बनाता हूं, तो मैंने सिंगल पर्सन की एक रेमेडी बना दी, सेम हार्मोनाइजर, सिर्फ 1,500 रुपए में। कि आपके घर में अगर 6 मेंबर है, तो आपको एक महीने के 10,500 रुपए नहीं खर्च कर रहे हैं। फिर पता लगा 10,500 खर्च करके, और फिर 15-20 दिन, महीने बाद आपके फिर चक्रा इम्बैलेंस हो गए, फिर 10,500 रुपए खर्च करो। तो आपने वो 1,500 रुपए की डिवाइस से आप अपने चक्रास को फॉर एवर हील कर सकते हो। अपने घर के बाकी मेंबर्स की फोटोग्राफ भी लगा के उनके चक्रास को भी हील कर सकते हो। आपके घर के 5-6 मेंबर है, सबके एक एक करके लगाओ और चक्रा हील करो, वो 1,500 रुपए की डिवाइस काम करेगी। लेकिन क्या होगा, एक पर्सन की हीलिंग करोगे फिर दूसरे की, तो इसमें फिर 2 पर्सन का भी बनाया मैंने 3,300 का, फिर 4 पर्सन का भी बनाया 4,300 का, फिर 8 पर्सन का भी बनाया 8 लोगों के लिए एक ही बार में। वो कमर्शियल यूज है कि जो लोग करते हैं यार एक ही, वो बाकी लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि अपने क्लाइंट की 8 फोटो डाल दी उसके अंदर, तो उसको हील करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 8 पर्सन वाला यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, जस्ट 50 रुपीज में, जस्ट 30 रुपीज में। तो 50 रुपीज का मतलब क्या है कि 50 रुपए से अगर आप 21 दिन को कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो कितना बनता है, 550 रुपए। तो कोई भी पर्सन अफोर्ड कर सकता है, और आपको एक ही बार में 8 लोगों की फोटो रख के आप उसको हील कर सकते हो। तो सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर ओम का भी उच्चारण है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भी चीजें हैं। तो आप उनकी एनर्जीज को भी हील कर सकते हो। अगर उनके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, उसको भी ठीक कर सकते हो। किसी ने कोई बंधन दोष है, किसी ने कुछ कराया, उनको भी ठीक कर सकते हैं हम उस हीलिंग डिवाइस से। तो ये हीलिंग डिवाइस चक्रास को हील करने के काम आती है। तो मैंने आपको बताया कि खुद योगा, मेडिटेशन, जो भी चक्रास से रिलेटेड मैंने आपको जो चीजें बताई, आप उनसे हील कर सकते हो। सेकंड आप कर सकते हो, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो दोस्तों जब भी हमें चक्रास पे काम करना है, तो अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस है, तो मैंने आपको कुछ बीमारियां बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूट चक्रा में आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, आपको वेरिकोस वेन्स, हिप्स, लोअर बैक पेन, हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, तो ये सब बीमारियां होती हैं। लेकिन इसके साथ में 2 चीजें और दिक्कत देती हैं अगर किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो। वो क्या है? ऐसे पर्सन को फाइनेंशियल इशू रहेंगे लाइफ में, ऑलवेज फाइनेंशियल इशू रहेगा। सेकंड क्या रहेगा कि सर्वाइवल। सर्वाइवल किसे कहते हैं कि आप अपने काम में टैलेंटेड हो, आपने काम किया, ऊपर गए फिर डाउन, ऊपर गए फिर डाउन, तो अप डाउन लाइफ में चलते रहेंगे, सर्वाइवल चलता रहेगा और फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, स्ट्रगल रहेगी। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री चीजें उन लोगों को मिलती हैं जिन लोगों के रूट चक्रा इम्बैलेंस होते हैं। अब आपको बताता हूं कि सैक्रल चक्रा, हमारी नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्रा होता है। तो रूट चक्रा लोअर में मैंने आपको बताया कि रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे है, और नाभि से 2 इंच नीचे जो है वो सैक्रल चक्रा है। तो सैक्रल, नाभि के 2 इंच नीचे से लेके और रूट चक्रा के बीच का जो पोर्शन है, वो सैक्रल चक्रा के अंदर आता है। इसे सेक्सुअल चक्रा भी बोलते हैं। तो इससे ब्लड से रिलेटेड इशू, स्किन से रिलेटेड इशू, इसमें जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसके प्रॉब्लम, मैं आपको नाम गिनवाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा।
मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या क्या इश्यूज चलते हैं आपके साथ में। चलिए दोस्तों, देखो, अब थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, जो जो मैं प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जो इशू आते हैं वो आते हैं स्किन। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है तो या ब्लड से रिलेटेड, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, लेडीज कंसीव प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, और इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। देखो, कभी भी कोई बीमारी जब तक सामने नहीं आती, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार नहीं, मान लीजिए कि कोई कहता है कि भाई मेरी बॉडी पेन हो रहा है, मेरे को ठंड लग रही है ना, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को बुखार है, तो ये उसके सिम्टम्स हुए। तो जैसे ही थर्मामीटर लगाते हैं टेम्परेचर के लिए और उसमें डायग्नोज होता है कि आपको फीवर है, तो वो एक बीमारी बन जाती है। तो क्या हुआ, पहले सिम्टम और फिर डिजीज, जो कि फाइनल हुई। तो मैंने अभी आपको जो डिजीज के नाम बताए हैं, स्किन, ब्लड, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, लेडीज कंसीव प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये मैंने आपको डिजीज बताई है। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी थ्रू आउट एंटायर बॉडी, लथार्जिक होते हैं ऐसे लोग। उसके अलावा अनमोटिवेटेड इन एक्सरसाइज एंड सेक्स, लिबिडो, ईटिंग डिसऑर्डर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इम्बैलेंस इमोशन, डिपेंडिंग इश्यूज, सैडनेस, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डायग्नोज तो बहुत समय बाद होगा, लेकिन सिम्टम्स बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं। अब इसमें जो रेमेडीज होती हैं वो क्या हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि इसमें जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना बढ़िया है। अगर स्विमिंग करने वाले कोई पर्सन है तो स्विमिंग करिए, फिर डाइजेस्टिव फूड खाइए, डांस कर लीजिए, म्यूजिक लगाइए, डांस करना शुरू कीजिए, अपने हिप्स जो हैं उनको स्ट्रेच कीजिए। जैसे रूट चक्रा में अपने लेग्स को हम स्ट्रेच कर रहे थे, ऐसे ही अपने हिप्स को स्ट्रेच कीजिए। फिर आता है ध्यान मुद्रा और तितली मुद्रा। ये आप गूगल पे जाएंगे और जब डालेंगे उसमें ध्यान मुद्रा और तितली मुद्रा, तो ये आसन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, इसका भी एक बीज मंत्र होता है, वो होता है वम, VAM, वम। तो वम का उच्चारण करेंगे तो भी आपका वो चक्रा बैलेंस होने लग जाएगा। और फिर सेम कि चक्रास ऑयल आते हैं तो सैक्रल चक्रा का भी यूज कर सकते हैं। और फिर सेम एक और रेमेडी, जो हार्मोनाइजर के थ्रू भी आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो, क्योंकि वो हार्मोनाइजर सातों चक्रास पे काम करता है। उसके अलावा आपकी एनर्जीज पे भी काम करता है, उसके लिए भी अलग से ऑप्शन है। तो हम फोटो लगा के, अच्छा, जिन लोगों को यहाँ कोई रेकी पर्सन है, ओके, नैना जी ने बताया कि हैंड रेस किया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। तो हेलो, हाँ जी। आप मुझे एक बात बताइए कि रेकी जो है आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, या उसमें अगर पर्सन की फोटोग्राफ हो तो फोटोग्राफ पे हो जाती है हीलिंग? हाँ, कर सकते हैं। अगर फोटोग्राफ भी ना हो Yes. तो विजुलाइज करके भी कर सकते हैं। या तो इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है ना? या तो ये हार्मोनाइजर भी सेम वही काम करता है कि जैसे ही हम उसकी फोटोग्राफ नाम के साथ लगाते हैं और जो चीजें मैंने आपको बताई कि जो भी चक्रा हील करना हो उस चक्रा से, इसमें क्या, ये जो हीलिंग डिवाइस है इसमें क्या होता है, इसमें एक प्राचीन जो है वो हीलिंग का रेकी का सिंबल है। दूसरा क्या है, दूसरा इसके अंदर पिरामिड की थेरेपी है। तीसरा क्या है, इसमें क्रिस्टल की थेरेपी है। चौथा ओम की थेरेपी है। पांचवा कलर थेरेपी है। और छठा जो है साउंड हीलिंग थेरेपी है। तो 6 तरीके।
जी इसमें जी से बोलिए। प्लेनेट का भी बताते हैं क्या? इसमें प्लेनेट का भी रोल है क्या? जैसे इस सा- सोलर प्लेक्सस से कौन से प्लेनेट को रिलेट करते हैं? अभी बताता हूँ आपको। मेरा ओके, हाँ। प्योरली प्लेनेट के लिए जो है वो जुलाई में मेरा वो आ रहा है, रेमेडी आ रही है मेरी। मेरे को काफी समय से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बोल रहे थे कि लेके आइए। मैं लेके नहीं आया था, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ है और मैं वो लेके आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है, किसी का कोई प्लेनेट, देखो अभी मैंने कल एक चीज बताई थी, आज थोड़ा सा बताता हूँ। आप में से बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आप भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी? थोड़ा थोड़ा भी सीख रही हूँ सर। चलिए चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ना लोग स्टोन पहनाते हैं या प्लेनेट के लिए, है ना? या अच्छा, उसमें एक ये भी होता है कि हाँ आप इतने हजार जो है जाप कराइए, है ना? मंत्र। तो हम मंत्रा का जाप कराइए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसी छोटी सी डिवाइस लेके आ रहे हैं जो आप उसमें फोटोग्राफ रखिए, और फोटोग्राफ रख के, और अगर जब भी टाइम मिले एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए। अगर प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है तो छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, उसमें आम की 2-3 लकड़ी रखिए, उसमें कपूर डालिए, सामग्री अगर हो तो वो बहुत ही बढ़िया, और उन मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। रोज 108 कर लीजिए या 200-300 कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है, अगर किसी को कहा जाए कि मंत्रों का जाप करना, नहीं कर पाता, छूट जाता है ना? अब वो प्रोसीजर है, आपको पुण्य भी मिल गया और आपने वहां पे वो कर लिया, तो आपके जो भी ग्रह की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, वो ग्रह परमानेंट ठीक हो जाएगा। आपको स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए की रेंज में लेके आ रहा हूँ मैं। वो जुलाई के एंड तक दे दूंगा वो। नहीं, जैसे सर ये जी जी। जो आप बोलते हैं ना ऑरा स्कैनिंग का जो करवाते हैं, आपने एक बार पिछली बार वेबिनार में था, 500 रुपीज का कॉस्ट था आपका। नहीं नहीं, वो तो पता वो नहीं मुझे। वो जनवरी में रखा था। एक्चुअली दिल्ली में 3500 रुपीज जो है ना, वो कॉस्ट लेते हैं स्कैनिंग की। तो या हम लोगों ने क्या किया कि 150 रुपए में शुरू किया था 1 जनवरी को। ओके। ठीक है, उसमें मेरे पास में तकरीबन 150 में करीब 1500-1600 के करीब लोगों ने अपने फोटोग्राफ भेजी। तो मैंने हाँ। उसके बाद एहसास किया कि मैं घूम गया। क्यों? क्योंकि स्कैन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। दूसरी बात, स्कैन करके रिपोर्ट समझाना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक पर्सन को रिपोर्ट समझाने में तकरीबन आधा घंटा भी लग जाता है, पौना घंटा भी लग जाता है। तो हाँ, फिर हाँ। हमने क्या किया, हमने जूम के ऊपर 100 150 लोगों को बुलाया। किसी जूम में 50 आए, किसी में 100 आए, वो एक ही बार में सबको समझा दिया। तो सबने अपनी अपनी रिपोर्ट से उसको जो है वो समझ लिया, मतलब रिलेट कर लिया। तो ऐसा भी किया था। तो अभी हमारा जो चार्जेस है वो 1500 रुपए हैं सिंगल पर्सन के। तो और इसमें आप रिपोर्ट्स में क्या क्या बनाते हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, कौन कौन से डिटेल्स शेयर आप करते हो? मुझे, आपका नाम नयना है, या सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के जो रिक्वायरमेंट आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसमें ये भी बता, अभी अभी मैं 5 तारीख को कोर्स कराने जा रहा हूँ, 5 जुलाई को। 5 दिन का कोर्स है ऑरा स्कैनर का। आपको यहाँ बताता हूँ कि ऑरा स्कैनर जो है, उससे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, क्या बोलते हैं, जियोपैथिक मैंने कल बताया था, एक बहुत मेजर टॉपिक है जियोपैथिक। उसके अलावा हम कलर थेरेपी, और जो आने वाली न्यू जनरेशन है, जैसे आपके बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी का बच्चा 9th में है, 10th में है, या कॉलेज गोइंग है, तो आप उनको भी स्कैन करके ये चेक कर सकते हैं कि उनके ऑरा को कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं, कौन सी स्ट्रीम सूट करती है। जो बड़े बच्चे हो गए हैं उनको कौन से जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बिजनेस कर लिया, है ना? क्योंकि हाँ, आप, मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है सर। अच्छा हाँ, और ये बड़ा वाला इंजीनियर है। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे डॉक्टर और इंजीनियर है ना, तो अब मान हाँ जी। लीजिए कि जब उन्होंने डॉक्टरी शुरू की होगी या इंजीनियरिंग शुरू की होगी, तब अगर उनको चेक किया जाता कि उनको डॉक्टरी सूट करेगी या इंजीनियरिंग करेगी, या उनके पास कोई और ऑप्शन होता, है ना? ओके। उसमें से चेक किया जा सकता था कि उनके ऑरा के साथ में 100% कंपेटेबिलिटी किस चीज की बन रही है। ओके। तो जिस अच्छा, ये चीज भी की, बताते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ऑरा स्कैनर ये भी बताता है। तो जिस चीज के साथ कंपेटेबिलिटी बन रही होती है, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि पर्सन जो वो काम करेगा तो उसकी उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और साथ में उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, यानी कि वो काम इंजॉय करके करेगा।
ओके। है ना। आपने देखा है कि बहुत सारे कई बार होता है कि कोई आदमी अपने पेरेंट्स से पैसा लिया, 5-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस में फेल हो गया, फिर दोबारा किया, फिर फेल हो गया, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कोई बिजनेस करने की। क्यों? क्योंकि एक फियर बैठ गया और पैसे का 1-2 बार लॉस करने के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेता। मतलब वो इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, कौन सा बिजनेस है तो ये गाइड हो सकता है इससे। हाँ, आपके ऑरा के साथ में क्या कंपेटेबिलिटी मैच करती है। जैसे हम अपने ऊपर ही लेके देख लेते हैं कि अभी जो कितना परसेंट रिजल्ट सही होता है? 100%? 100%। ओके। अभी एक बात बताता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास स्क्रीन में ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 तरीके की साइंस सीखी हुई है। जैसे आपने क्या सीखा हुआ है रॉकेट साइंस में? मैंने न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वैदिक सीखा है। न्यूमरोलॉजी, शो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, चलो, काफी कुछ को। आपने एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, ठीक है। अब ऑरा स्कैनर से अगर आपको चेक किया जाए, स्कैन किया जाए, तो ऑरा स्कैनर ये बता देगा कि आपको इनमें से कौन सा काम 100% आपके ऑरा को सूट करता है। फिर अगर आप वो काम करोगे तो आपको उसमें ग्रोथ मिल जाएगी। ओके। और अगर मान लीजिए कि जो काम आपको सूट नहीं करता, आप लगे रहो उसके अंदर, कामयाब हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? तब आप एक बार ट्रायल तो करना, आप तो कभी ट्रायल करते ही नहीं हो शायद तक। डेमो किस देते हैं वो क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कोर्स कराता हूँ तो मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ। मैं हमेशा ओके। बोलता हूँ कि एक्चुअली ना, देखो जो लोग बिकॉज करते, नहीं देखो तो मैं, हमेशा ना हर वेबिनार में हर कोई डेमो देता है। मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैंने आपका वेबिनार भी बहुत टाइम के बाद मैंने अटेंड किया सर। मैं आपको एक बता बार देता बहुत हूँ पहले किया था। ऑरा स्कैनर से क्या होता है, वो बता देता हूँ। एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के ऊपर आईआर की फॉर्म होती है, आईआर रेज होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये उस आईआर रेज को रिसीव करता है, क्योंकि इसमें एक आईआर रिसीवर लगा हुआ है। वो रिसीव करता है, इसमें एक स्टेबलाइजर, एक चिप, एक सर्किट लगा हुआ है, और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ओके। तो आपने रेकी कर रखी है तो आपको पता होगा कि हमारे जो चक्रास होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रूट चक्रा जो है वो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है अप्रोक्स, और जो ये है 900 प्लस की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है क्राउन चक्रा। तो ये हमारी बॉडी के चक्रास को इसीलिए स्कैन कर पाता है ये डिवाइस। अब क्या करता है कि जब हम इसको, देखो ये ऑन करते हैं, ये इसमें बैटरी लगी है, ऑन करते हैं, तो जब लैपटॉप पे या मोबाइल पे हम जब इसको स्कैन करते हैं, तो लैपटॉप की अपनी एक रेडिएशन होती है ना। तो जब ये रेडिएशन इसके साथ मैच करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी आउट होती है तो ये गलत डिसीजन भी देने लग जाता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी आप ऐसे मान के चलिए 50-50%। ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे अगर कभी मोबाइल पे भी चेक करना होता है तो हम कहते हैं मोबाइल का नेट ऑफ कर दो और तब चेक करो, कोई इमरजेंसी हो किसी की तो तब ऐसे करो, वरना फोटोग्राफ प्रिंट आउट निकाल के तब चेक करो। उससे क्या होगा, 100% एक्यूरेसी आएगी। मैं पहले ना लोगों को डेमो देता था, चेक करके बताता था। डेमो। हाँ, तो ठीक है। पता है होता क्या है, 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका वो है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से चल दिया। मुझे जज कौन करेगा? मैंने अगर आपके बारे में कुछ सही बता दिया और कुछ गलत बता दिया, तो आप ये कहां से जज कर पाओगे कि ये सही है गलत है? आप तो उसको सही मानोगे ना। तो लेकिन मुझे पता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें हो सकता है कि कुछ गलत भी जा रहा हूँ, क्योंकि वो रेडिएशन मिसमैच हो रहा है, उससे फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है। तो इसीलिए जब हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं और मैं ही प्रैक्टिस ऐसे करने लग जाऊंगा और वो भी प्रैक्टिस ऐसे करने लग जाएंगे, तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके। इसका फायदा कौन उठाता है? इसके फायदा कई लोग उठाते हैं ये कह के कि अरे भाई साहब, ये तो इंडस्ट्री को कौन बोलता है कि अरे, आप मेरे को बताओ एक बात है, आज क्या सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन के अंदर कि लोग ऑनलाइन सीखते हैं, उसके बाद में वो लोगों को चेक करना शुरू करते हैं, जो सीखा होता है उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। 95% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लॉजिकली कि जो वो बता रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। बस उनको ये पता है कि ऐसी कंडीशन में ये वाला उपाय दिया जाता है, ये ऐसे चेक किया जाता है, वही फॉर्मेट कॉपी हो रहा है, इसीलिए कामयाब नहीं मिलता, है ना। तो कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा भी एक बार पूरी करता हूं मैं। मैं करता हूं एक बार।
आपका नाम क्या है बताइए? नैना, नैना नैना जी। चाहिए। अच्छा, आप क्या क्या जानना चाहते हैं? आपने क्या न्यूमरोलॉजी कर रखी है ना? हाँ, न्यूमरोलॉजी व चलो, सब कुछ देखो, हेल्थ का वगैरह देखो कुछ क्या है। अभी तो आप मुझसे मैं आपके उससे पूछ रहा था प्रोफेशन से, तो अभी पहले प्रोफेशन की बात करते हैं, ठीक है? या फिर ऐसे ठीक है, आप मेरा ही करोगे और किसी का भी मैंने बुलाऊं नहीं अपने नहीं, किसी किसी को? को किसी को भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, किसी एक को करो तो बाकी नाराज होते हैं। मैं सिर्फ एक डेमो देख के दिखाना चाहता ओके, हूँ, हाँ हाँ, तो या आइडिया लग जाए, है ना? ओके, स्टेट। चलिए। हाँ, देखो, न्यूमरोलॉजी आपको 50% शूट करती है, बल्कि 48%। और आपको, ओके अगर आप वास्तु की तरफ जाएंगे तो वास्तु आपको 100% शूट करेगा। ओके। और सर ये वाला मुझे ये भी कर रही हूँ मैं, रेकी का कैसा सूट होगा? हाँ, तो मुझे वो अगर मुझे को एक्चुअली रे, मुझे रे, मेरे बहुत सारे रे, रेकी आपको शूट करता है? होता है। करता है। नहीं, रेकी मुझे लगता है व्हेन आई डू ना सर, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है। अब मैं जो आप मानो सर, मेरा फ्रैक्चर हो रखा है। ओके, 7 महीने हो गए। मैं खुद अपना रेकी का सिंबल्स अगर ड्रॉ कर रही हूँ, आज 7 मंथ हुए, मुझे 1% भी दर्द नहीं हुआ है। और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे प्लेट स्क्रू, और आई वाज ऑन बेड फॉर कम्प्लीटली 4 मंथ्स। अब मैं उठ के चलती हूँ ना, बिकॉज ऑफ रेकी सिंबल्स ऑन, आई डोंट नो, ग्रेटिट्यूड, कुछ भी है, डॉक्टर भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने कर्म भी अच्छे हो। बट मेरे को लगता है मुझे रेकी मेरे ऊपर एक्ट हो रही है, रिएक्ट। उसके लिए मैं वही सोच रही हूँ कि और आगे मैं मास्टर्स कोर्स करूँ क्या। मैंने अभी सिर्फ 2-3 लेवल ही किए नहीं, हैं। आप रेकी करो, रेकी आपको शूट करता है, वास्तु आपको शूट करता है। इसमें इसमें ये भी पता लग जाता है, जैसे कई लोग हाँ, कहते हैं ना कि हमारे पर किसी ने कुछ करा कराया तो नहीं है, ये भी पता चल जाता है क्या इसमें। चीज? देखो, किसी ने कुछ करा कराया तो नहीं है, कोई बंधन ओके दो, ओके। ब्लैक मैजिक। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको चेक किया है, ऐसे हम स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हैं कि उनको कॉमर्स साइड में जाना है, आर्ट साइड में जाना है, या फिर ह्यूमैनिटीज में जाना है, और सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, बिजनेस करना ओके है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, अभी तो वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर वो कहते या हैं मुझे बिजनेस करना है और पापा मुझे 20-25 लाख रुपए दो और मैं ये बिजनेस में करना चाहता हूँ, नहीं, पता वो लगा बट वो सब बिजनेस ही कर रहा है। मेरा बेटा वाला इंजीनियर किया, बट वो बिजनेस ही है टेक्सटाइल में। हाँ जी। हाँ, उसने वो चूज किया है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पता लगा उन्होंने पैसा लगा लिया और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और वो पैसा कहीं डूबा भी सही। उसके बाद फिर या उन्होंने कुछ और काम शुरू किया, कुछ समय बाद पता लगा वो भी नुकसान हुआ, तो तीसरी बार आदमी ना कोशिश नहीं करता, फिर वो छोड़ देता है, वो लाइफ से ओके। सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ अगर हम उनको चेक करके पहले से जान जाए तो 3 चीजों का बेनिफिट मिलेगा। कि पहला, उनके पेरेंट्स की जो कमाई बचे हुए पैसे थे वो सेफ हो गए। राइट। उस बच्चे का जो एक फियर था, जो लाइफ भर के लिए फियर हुआ, जो फेलियर का, वो नहीं आया उसके अंदर, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहा, है ना? और वो समय जो उसने खराब किया वो बच गया, क्योंकि समय की बहुत या बड़ी कीमत है, वापस नहीं आता। पैसा तो फिर कमा लोगे, है ना? तो ये ऑरा स्कैनर के थ्रू हम जान लेते हैं। इवन आप जो मेडिसिन खा रहे हैं ना, बीमार है, आपने बताया कि आप कुछ मंथ से बेड पे हैं, तो जो मेडिसिन आप खा रहे हैं, 2, 4, 5, 6 जो भी मेडिसिन खा रहे होंगे, वो भी हम चेक कर सकते हैं ऑरा स्कैनर से। मेडिसिन फ्री सर, मेडिसिन फ्री। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर या बीमार है और मेडिसिन खा रहे हैं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो मेडिसिन आपको सूट भी कर रही है, नहीं कर रही है, और कर रही है तो कितने % कर रही है। तो अगर जो जो आपको नहीं कर रही है या कम कर रही है, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसको चेक करके हम अगर करेंगे, तो हो सकता है आपको उसमें रिजल्ट और अच्छे आ जाए। तो सर इसमें ऑरा स्कैनिंग में सब वो डिवाइस डालते हैं, अलग अलग टाइप्स के टूल डालते हो, टूल्स? हाँ, वो सैंपल्स होते हैं, ये होते हैं हाँ, सैंपल्स, ये सैंपल्स सैंपल्स होते होते हैं। हैं। हाँ, ओके ये ओके। ये सैंपल्स हैं। तो इस तरीके के सैंपल्स चलते हैं इसमें। ये जो सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग जी। अभी आपने 2 तरीके की विद्याएं सीखी है, न्यूमरोलॉजी और या मैं वास्तु, मैं वास्तु सिर्फ एंड मैं 5 से 7 मिनट में न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ इससे, और वही रिजल्ट आएंगे जो आप करोगे। मैं इसमें 45 मिनट्स के अंदर वास्तु सिखाता हूँ, वही रिजल्ट आएंगे, बल्कि वो रिजल्ट नहीं आएंगे जहां आप रुक जाओगे ना, जहां आप रुक जाओगे, हाथ खड़े कर दोगे, वहां इसका काम शुरू होगा वास्तु। आप अगर आज वास्तु सीख रहे हो तो कल आपको जरूरत पड़ेगी और स्कैनर सीखने की, क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट सीख रहे हैं इसको।
या ऑब्वियसली इससे पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन का हेल्प हो जाती है सर इसमें। सिर्फ यही नहीं पता वास्तु में। लगता है, आपको प्रॉपर एग्जैक्ट वास्तु दोष कहाँ पर है वो बताएगा, जियोपैथिक भी बताएगा, ओके। बहुत सारी चीजें बताएगा ये। आपके बॉडी के अंदर जो बीमारियां 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल में आने वाली हैं वो भी आपको बता देगा। सर वो तो बच्चे बताई नहीं आपने अभी, बता दो वो भी। वो प्रोसेस पता है, तो चले सर। नहीं वो प्रोसेस है बहुत बड़ा। वो ये नेट नेट कनेक्ट है इसलिए ज्यादा बात मत करना, ये सिर्फ उधर से। वैसे सर वो बीमारी बता दो ना, अच्छा है। नहीं वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके लिए ना वो प्रोसेस लंबा है, वो फोटोग्राफ पे होती है। मैंने आपको एक जस्ट डेमो इसलिए किया कि बाकी लोग भी देख पाए। या ऑब्वियसली नहीं, देखो सर अगर आप डेमो दोगे ना देन ओनली, कहीं भी जाओ, हम कहीं, जैसा कि मैं इतने न्यूरोलॉजी की क्लासेस तो डेमो लेते हैं ना, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट्स को कि नहीं ऐसे भी कुछ होती है विद्या। देखो देखो मैं एक बात बताता हूँ, डेमो देने से आपकी सेटिस्फेक्शन होती है बस, ठीक या है ना, और आप हैप्पी हो जाते हो, अरे मेरे बारे में ये पता लगा, अच्छे से अच्छा हुआ। लेकिन एक्चुअल अगर किसी को अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी है, और इस कोर्स तो करना ही होगा। तो वो नहीं, कोर्स नहीं, वो फोटोग्राफ के ऊपर स्कैन करा के अपनी पूरी कंप्लीट एनर्जी के बारे में जान सकता है कि उसको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। और कोर्स कर लोगे तो फिर तो आप अपनी फैमिली के और बाकी लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। राइट जी, राइट। चलो, एक मैम ने हाथ खड़ा किया हुआ था, मैं एक बार, वो बेचारे वेट कर रहे थे शायद मेरी। गौरी जी आपने किया हुआ था हैंड रेस? ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने न्यूरोलॉजी की है, रेकी की है, अभी वास्तु कर रही हूँ, तो आपके कोर्सेज है क्या ये सब के कि नहीं, आप नहीं, ये जो हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी बात कर लीजिए। आप जो डिवाइस की बात कर रहे हैं वो डिवाइस आप सेल करते हो क्या? हाँ, ऑरा स्कैनर सेल करते हैं ना। एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ, ठीक है, और उस ऑरा स्कैनर के अंदर किस तरीके से ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं हम, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं, बॉडी के चक्रास को स्कैन करना, घर को स्कैन करना, जियोपैथिक चेक करना, कलर कंपेटेबिलिटी चेक करना, आपके स्टोन चेक, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एक ही कोर्स में, ये मतलब ऑल इन वन कोर्स है। आई थिंक इसके बाद आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने कुछ किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, या आगे फ्यूचर में करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे सर मैं ये जानना चाहती थी, जैसे मैंने अभी न्यूमरोलॉजी की, रेकी की, अभी वास्तु कर रही हूँ, तो मेरे थोड़ा सा स्कैनर से मुझे बताते ही मुझे कितना सूट करेगा और मैं किस में आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा मुझे। अब मैं वही तो बता रहा था ये नैना जी को, कि एक बार अगर मैं बताऊंगा तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। और ये एक्चुअली क्या होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि हमेशा प्रिंट आउट निकाल के या फिर पर्सन को सामने रख के करो। तो मैं खुद ही अगर गलत मेथड करूंगा तो फिर, चलिए आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए बस। आपका नाम क्या है? गौरी कालड़ा। ओके, आप क्या क्या जानना चाहते हैं? वास्तु, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड रेकी। ओके। अभी मुझे कार्ड रीडर करना था, कार्ड रीडिंग। अभी बताता हूँ। आपको न्यूमरोलॉजी सूट करेगी और 100% शूट करेगी। आपको वास्तु जो है वो जस्ट 30% शूट करेगा। रेकी आप मत करिए तो अच्छा है, क्योंकि रेकी आपको ज्यादा शूट नहीं करती है, ठीक है। कार्ड रीडिंग का काम आप करते हो तो आपको शूट करेगा। अच्छा, मुझे रेकी सूट नहीं करेंगी सर? नहीं करेगी। सूट नहीं करेंगे इन द सेंस कैसे, मींस इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब देखो, आप इसमें 100% एफर्ट लगाओगे, आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, रिटर्न नहीं मिलेगा 100% के हिसाब से, राइट? ओके सर, तो ये सर आप सारे कोर्सेज कराते हो? सारे कोर्सेज नहीं कराता मैं, सिर्फ ऑरा स्कैनर का कोर्स कराता हूँ, इसी में सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो सर जैसे आप बोल रहे हो न्यूमरोलॉजी में कितने टाइम में सिखा देता हूँ, बहुत जल्दी बताए, तो ऐसे कैसे न्यूमरोलॉजी इतनी जल्दी सीख जाएंगे जिसको हम 1 महीना लगाते हैं, प्रैक्टिस करते करते हम बताता हूँ, महीने हो जाते हैं। चलो 1 मिनट आपको मैं करता हूँ म्यूट, और इसका आंसर जो है, मेरी अभी कल ही किसी से बात हो रही थी। लो दिनेश जी, लो आपकी जरूरत पड़ेगी, देखो आज ये मैंने अनम्यूट किया है दिनेश जी को।
कि दिनेश जी कल मेरे से बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था आज। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। और सर कैसे हो जी? बढ़िया जी। बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैम कुछ बस पूछ रही बढ़िया। हैं कि आपको कैसे पता, ये कैसे बता देता और उसके अंदर ये कैसे पता चल जाता? मैम ऑरा स्कैनर से तो आप कुछ मर्जी जो मर्जी पता कर सकते हो, कुछ भी। आप अगर जादू करना चाहो ना, आप जादू भी कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया ना, हाँ। तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि आप बाइक पे आए हो, एक्टिवा पे आए हो या गाड़ी में आए हो। ये तो थोड़ा मैजिक ही लग रहा है मुझे। हाँ जी। और ये मैं खुद अपने क्लाइंट पे किया हुआ है जी। मैं उनको जब मेरे पास आते हैं ना, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि आप बाइक पे आए हो जी या आप कार में आए हो। उसके बाद अच्छा। मैं उनसे बातें शुरू करता हूँ जी, क्योंकि उनको बातें जब पता चलता है कि ये तो इतना बता दिया बिना देखे कि किस पे आए हैं ये लोग। सर ये मेडिटेशन के द्वारा होता है कि बस स्कैनर जो आप लोग यूज करते हैं उसी के द्वारा होता है? मैम वो भी चलता है जी। देखो, अगर आप पे आपके ईश्वर की, आपकी ईष्ट की अगर कृपा नहीं है ना, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा, वही मेडिटेशन की भी नीड और होती है। आपके जो चक्रास हैं, चक्रास भी बैलेंस होने चाहिए। अगर चक्र ही अनबैलेंस है तो भी नहीं आप कर सकते। आपने जो एस्ट्रोलॉजी से चेक किया था कल, आप कुछ कह रहे थे दिनेश जी मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बताने लगा था सर मैं। हाँ। मैम अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ या उसकी राशि नहीं पता ना, या उसको अपनी डेट में कंफ्यूजन है कि 24 या 25 या जून था या जुलाई था, जी। तो कल ही मैंने एक क्लाइंट का किया है, उसको मैंने उसका मंथ, उसकी डेट और उसका ईयर भी बता दिया और उसकी राशि भी बता दी। तो सर ये कैसे पता चलेगा? सब बताता है जी वो, जब तो आप पता, यही तो सिखाते हैं। तो फिर आप ये सब सिखाते होंगे ना? हाँ, ये हाँ सब जी, हाँ जी सिखाते हैं मैम, ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, और जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ बट मुझे अभी ऐसा लगता है फिर भी मेरे चक्रास एक्टिवेट नहीं हुए हैं। उससे आप मैम 2 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्र अनबैलेंस है, कौन सा बैलेंस है अच्छा। और कौन सा ओवर एक्टिव है। अच्छा, तो जैसे अभी आप हम बता सकते हैं मुझे कि मेरे चक्रास अभी एक्टिवेट हुए हैं कि नहीं, बैलेंस्ड हो रहे हैं कि नहीं? मैम बताओ। वो तो देखो फिर वही बात, सर ये सर बताएंगे आपको। नहीं, आप चेक करके बताओ। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो बता दो मैम को। मैं चेक करूँ जी? हाँ, करो चेक, बताओ। चलो एक मिनट मैम, मैं पहले ऑन कर लूँ जरा, मैं क्योंकि पैक ही था वो भी जी। चलो, जब तक ये ओपन कर रहे हैं तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ गौरी जी, कि अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ और 10 लोग आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं नहीं जानता उनको, मैंने उनका शक्ल भी नहीं देखी, जी। ठीक है, और अचानक ही आप उस रूम में मुझे ले जाके बोलते हो, उनका नाम पुकारना शुरू करते हो, जैसे आपने पुकारा नैना जी कौन है, सुनील जी कौन है, अमित जी कौन है, गीता जी कौन है, तो ये ऑरा स्कैनर उनको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि वो कौन है। अच्छा, हाँ जी। वो जो ऑरा स्कैनर है हमारे पास होना चाहिए ना? हाँ, हमारे पास होगा अगर, तो आप नाम पुकारोगे मैं बता दूंगा वो कौन है। तो ये हाँ, दिनेश जी भी बता देंगे, इन्होंने सीखा है ना, ये ऑरा स्कैनर सीख चुके हैं उससे। ये आपको बता देंगे कि उस रूम में 5 लोग बैठे होंगे, बता देंगे 5 लोग में से नाम पुकारो, बता देंगे कौन है वो। अच्छा जी। ये सर ये हमारे लिए अफोर्डेबल होना चाहिए? हाँ, अफोर्डेबल है बिल्कुल। अभी बता देता हूँ कितने का। अभी आप समझ लो, ये तो कुछ बता रहे हैं दिनेश जी। सर एक आपको जो मैंने बताया था ना कि माई का नाम लेने पे ओपन होता है, अदरवाइज ओपन नहीं होता। हाँ जी। वो आज आपको मैं लाइव दिखाता हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले तो सर भोलेनाथ को याद करके करता हूँ जी। बहुत बढ़िया। जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका। सर माई के नाम पे ओपन हुआ ना ये अभी, और भी किसी भी भगवान का नाम लूंगा तो ओपन नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय कृष्ण जी, जय कृष्ण जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका। ठीक है सर। आप कालका जी के हाँ पुजारी जी, हो ना? हाँ जी, हाँ जी। मैम को सर कर दो ना। हाँ हाँ, करो ना, करो, बिल्कुल करो ना सर, बताओ।
मैम की सर स्क्रीन पे नहीं पिक्चर आ रही पूरी। मैं 1 मिनट में ले आता हूँ। आप मत दिनेश जी, आप पहले चेक कर लेना सारे, आप मुंह से कुछ मत बोलना। गौरी जी आप बोलो, आप स्क्रीन पे आ जाओगे। 1 मिनट रुकना जरा, मैं लेके आ रहा हूँ आपको। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैम आपका नहीं चले, मैम आपका नाम? गौरी कालरा। हाँ जी सर। बताओ बताओ सर। मैम आपके चक्रा सिर्फ 2 बैलेंस है, बाकी सारे अनबैलेंस है जी। सर कौन से चक्रा बैलेंस है? मैम एक तो सेकंड चक्रा बैलेंस है। सैक्रल चक्रा, राइट। हाँ जी, नहीं सेकंड जी, सेकंड हाँ सैक्रल चक्रा जी जी जी, ठीक है जी। और उसके बाद आपका एक हार्ट चक्रा बैलेंस है जी। थ्रोट चक्रा भी अनबैलेंस है, मूलाधार चक्रा भी अनबैलेंस है जी, ठीक है जी। थर्ड चक्रा भी अनबैलेंस है और मेनली क्राउन चक्रा भी अनबैलेंस है। ओके। आपको लोअर बैक पेन में या पैरों वैरों में दर्द रहती है? हाँ सर, मुझे L4 L5 में गैप है। मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे भी थी, बट मैं रेकी से अभी थोड़ा स्टैंड हो गई हूँ जब से रेकी का ट्रीटमेंट लिया है मैंने। तो आपका रूट चक्रा इन्होंने चेक किया है, वो ब्लॉक है। बट मैंने अभी जब से रेकी किया है तब से मुझे मेडिसिन नहीं खानी पड़ रही है, और रेकी का फ्लो ऐसा लगता है एनर्जी मेरे हाथ से ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे। अभी भी मैं हाँ, ये जैसे आप कहीं से भी चेक करा लेना मैम। आपका जो मेन है ना रूट चक्रा वो अनबैलेंस है, थ्रोट चक्रा भी है। आपको शोल्डर में, बैक पे भी पेन कभी कभी महसूस करते होंगे आप। हाँ सर, वो मुझे 3 साल से है, बट अभी जैसे मैंने थोड़ा किया है रेकी का तब से मुझे अभी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और क्राउन चक्रा भी आपका अनबैलेंस है, तो मेन क्राउन और रूट चक्रा दोनों ही अनबैलेंस है मैम। और क्राउन चक्रा की वजह से आपका सर भी भारी भारी रहता होगा जी। अभी सर मेरा मेडिटेशन स्टार्ट है, तो मैं जब जब मेडिटेशन कर रही हूँ हमारे सर के साथ, तो सुबह सिर मेरा भारी हो रहा है। देखो आप मजे वाली बात देखो कि इन्होंने मशीन से चेक करके आपके बारे में बता दिया। राइट, क्योंकि मेरा सिर भारी है, तो मैंने मेरे सर से बोला मैं जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ मेरे सिर में बहुत भारीपन लग रहा है, तो वो बोले कि आपको नेगेटिविटी होंगी, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आपका शेड्यूल चेंज होगा। मैम सोचते भी कुछ ज्यादा हुआ आजकल। आप पहले का तो पता नहीं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, नहीं अभी तो मैं पहले ज्यादा सोचती थी, अब नहीं सोचती। आपके चेहरे से झलक रहा है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं 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 नहीं, पहले सोचती थी मैं, अभी हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होने से थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है, माइंड डाइवर्ट हो गया। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आपको अब मान लीजिए कि आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो दिनेश जी ने फाइंड आउट किया और आपको बताया, वो सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, ठीक। अब इसका इलाज अगर डॉक्टर के पास जाके कराते हो तो डॉक्टर मेडिसिन ही तो देगा या टेस्ट लिखेगा, राइट, है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये पता लगता है कि आपके कौन से चक्रास जो है वो इम्बैलेंस है और कौन से बैलेंस है, तो जो इम्बैलेंस है अगर उसके रूट कॉज पे काम किया जाए और वो चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम से का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी, है ना। तो आप अभी हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग में घूम रहे हैं और रूट्स कहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही रूट चक्र, हमने रूट्स को पकड़ा, प्रॉब्लम के रूट्स को पकड़ा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल। तो वो किसने बताया? ऑरा स्कैनर ने। अभी जब तक दिनेश जी ने ऑरा स्कैनर नहीं खोला था तब तक उनको भी नहीं पता था, जैसे ही उन्होंने ऑरा स्कैनर से चेक किया आपको फटाफट से बता दिया। बिल्कुल। तो सर इसको यानी ये ऑरा स्कैनर से हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे?
आप देखो, ऑरा स्कैनर रूट कॉज को पकड़ता है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके आपको बता देगा, आपकी पूरी बॉडी एनालाइज कर देगा, आपकी बॉडी से आपका घर एनालाइज हो जाएगा और ये बता देगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे अभी इन्होंने बताई। ये तो अभी आपको 2-3 प्रॉब्लम बताई है, इसका पूरा एक फॉर्मेट बनता है जिसमें पता चल जाता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर जी बोलिए, सॉल्व कैसे होती है वो प्रॉब्लम? सब कोर्स में सिखाते हैं ना, इसकी रेमेडीज सब कुछ तो सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। ओके सर जी दिनेश जी, मजा आ गया यार, आपने सीखने के बाद जो है ना, आप जो काम कर रहे हो, तो ये मजा आ गया कि कितनी एक्यूरेसी के साथ में क्या फर्स्ट क्लास आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया। सर शीशे आपके हैं। अरे सर, एक देखो, मैंने क्या बोला था कि सिखाने वाले तो मार्केट में बहुत बैठे हैं, लेकिन जो बिल्कुल सर, सीख के प्रैक्टिस करके खुद आगे बढ़ने वाला है ना, वो हमें खुद कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी सर गुरु तो गुरु ही होता है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि सीखने के बाद जब ग्रोथ लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौरी जी आप पूछ रहे थे ना कि इसका, बता देता हूँ, ये कोर्स जो है, पहले वो भी बता देता हूँ, ये कोर्स जो है वो 6,666 रुपए का कोर्स है ना। दिनेश जी म्यूट कर दो, हो गए आप। गौरी जी जी एक्चुअली ये 6,666 रुपए का कोर्स है, ठीक है। 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन की वीडियोस मिलती हैं, जो भी प्रिंटेड मैटर होगा, मतलब आपको व्हाट्सएप पे सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, जो भी पीडीएफ में हो या जैसे भी फॉर्म में हो। दूसरी बात कि जब आप सीख लेते हो वो 6,666 रुपए के कोर्स से, फिर आपको जरूरत पड़ती है ऑरा स्कैनर की। तो हमारे पास 2 तरीके के ऑरा स्कैनर होते हैं, एक होता है मेटल बॉडी मिक्स, एक होता है ब्रास बॉडी मिक्स। जो मेटल बॉडी मिक्स है उसकी कीमत है 17,500 रुपए, और जो ब्रास बॉडी मिक्स है उसकी कीमत है 19,500 रुपए। हम क्या करते हैं कि जो भी आप चूज करते हो, 17,500 वाला या 19,500 वाला, उसमें से 6,666 रुपए आप कर दोगे लेस, माइनस कर दोगे, बैलेंस का अमाउंट देके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हो। तो यानी कि आपको कोर्स कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। और ये डिवाइस आपकी 2-4-6 महीने, साल नहीं चलेगी, ये 5 साल 7 साल 10 साल आप इस डिवाइस को अपने साथ यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बैटरी चेंज होती है, 60 रुपए की बैटरी चेंज होती है हर 3 महीने 4 महीने में। 30 रुपए की एक बैटरी आती है, बस बैटरी चेंज करो और ये चलता रहता है। तो ये वो टूल है जो आपके पास रहेगा, और इसके थ्रू आप किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ से उसका एस्ट्रोलॉजी पार्ट, न्यूमरोलॉजी पार्ट, वास्तु पार्ट, चक्रा पार्ट, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, उसके जो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, इवन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको बता पाओगे, घर का सब कुछ बता पाओगे, बहुत कुछ चीजें, इवन बीमारियां तक डायग्नोज कर पाओगे जो फ्यूचर में आने वाली है। सर वो 5 दिन के कोर्स में पूरा बताया जाता है? हाँ, सब कुछ सिखाते हैं, और बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ में प्रैक्टिकली। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, वो अपनी फोटोग्राफ भेज के पहले तो ये जान सकते हैं कि क्या उनको ऑरा स्कैनर का काम सूट करता है। अगर उनको ऑरा स्कैनर का काम सूट करता है तो आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज छोड़ दें। अच्छा ये भी, हाँ, और स्कैनर बताएगा कि आपको सूट करता है कि नहीं करता। हाँ, कई लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब सीख तो लेते हैं, लेकिन वो हमारे यूज आ रही है नहीं आ रही है तो पता ही नहीं है ना। तो अभी क्या है ना कि जैसे हमने अगर सीखना हो, किसी ने भी सीखना हो, तो मेरे जो पोस्ट है उसमें 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफ भेजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको सूट करता है नहीं करता। अगर सूट नहीं करता है तो उसको मत करिए, और करता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। राइट मैम जी। निर्णय जी आप कुछ पूछ रहे हो? मैं माफी चाहूंगा, अभी एक शाह साहब थे, उन्होंने बड़ी देर से हैंड रेस कर रखा था, शायद उन्होंने भी हैंड डाउन कर लिया क्योंकि काफी देर डिस्कशन में लग गया। जी नैना जी बोलिए। चलो चलो कोई बात नहीं सर, बस बोलिए बोलिए। बस मैं यही बोल रही थी कि जो ये मैडम बोल रहे हैं ना कि मुझे चेक करवाना है कि मेरा ऑर्डर, अगर उन्होंने रेकी की है ना तो वो मैडम तो पूरा चेक करती है ना, और आपका चेक नहीं हुआ था, मैं यही बोल रही थी गौरी जी। जे उन्होंने बोला ना कि मुझे चेक करो कि मेरे कितना परसेंट, जब हम रेकी करते हैं ना सर, रेकी की, तो वो मैम जो होती है ना वो हमारा पूरा ऑरा करती है जो कितना परसेंट एक्टिवेट हुआ है, ये पूछ बोल रही थी। नहीं, वो तो सीखते हुए होगा ना, अब ये इंडिविजुअली घर पे करते होंगे ना। हाँ वो जरूरी तो, नहीं है ना उनसे कांटेक्ट हो जिनसे सीखा है। हाँ नहीं वो एक बार ही करती है मैं सर,
तो जब हमने 21 डेज का चक्र मेडिटेशन किया था ना, जी जी तब उन्होंने चेक किया था कि बस 60% 70% खुला है। और सर ऐसे भी रूट चक्र वगैरह वो मेटास्टिक होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से ही ओपन होते हैं, वो तो उनको टाइम लगता है। इसीलिए जो हार्मोनाइजर है ना, उसके थ्रू आप घर पे हो या जब ना हो, आपके चक्रा हील होने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके ओके, हाँ हाँ वही तो। चलिए, राइट ना। हाँ देखती हूँ मैं सर कोर्स के बारे नो इशू सर, नो इशू। जी सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सुनील जी अनम्यूट करिए। सुनील जी अनम्यूट कर दिया मैंने। सर मैं कह रहा था कि इसको सीखने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हाँ, क्या क्वालिटी? जैसे दिनेश जी ने सीखा, तो इनको मतलब किस प्रोफेशन क्या है इनका? और सर मैं योग लाइन चाहूँ, सर मैं 4 साल से सर योग सीख रहा हूँ, तो अच्छा सर सीख सकते? सर, मैं आप फोटोग्राफ भेजिए, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है। अगर आप फोटोग्राफ भेजेंगे ना, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि आपको ये ऑरा स्कैनर से कंपेटेबिलिटी आपकी मैच करती है नहीं करती है। अगर मैच करती है तो आप सीख सकते हैं। राइट सर। तो चलिए दोस्तों, फिर नए वेबिनार में हम लोग मिलेंगे। मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप अपने ऑरा का ध्यान रखिए, अपने ऑरा के बारे में जानिए। ऑरा से आप अपने घर के रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, अपने हेल्थ के इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी के ऑरा से। और इस ऑरा को हम कैसे जाने, कैसे स्कैन करें, उसके लिए मैं 5 दिन का एक कोर्स कराता हूँ ऑरा स्कैनर का। तो उसके अंदर मैं सब चीजें सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी कंप्लीट बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, और आप ही की बॉडी से, आपकी फोटो से भी स्कैनिंग हो जाएगी, और आपके घर के बारे में भी पता चल जाएगा। और इसमें काफी कुछ चीजें पता चलती हैं। तो जब हम उसका उपाय करते हैं, तो हम अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक पाइप का एग्जांपल दिया था कि जैसे वो पाइप के फोल्ड खुलते हैं तो पानी का फ्लो खुलता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के ऑरा ब्लॉक होता है। जैसे जैसे वो ऑरा का फ्लो ब्लॉकेज खोलेंगे आप अपनी बॉडी के ऑरा की, तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ेगी और आप वो काम कर पाएंगे जिसके बारे में आप शायद सोचते हैं, वो काम होने लगेंगे आपके साथ। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपनी फोटोग्राफ भेजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। और अगर कोर्स में क्या क्या सीखेंगे आप वो जानना चाहते हैं, तो भी मुझे पर्सनल नंबर पे मेरे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम लिखिए, उसमें लिख दीजिए कि कोर्स का कंटेंट क्या होगा, तो मैं आपको वो कंटेंट भी भेज दूंगा। तो मैंने कल एक ऑफर किया था कि जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी मैं स्कैनिंग फ्री में करके दूंगा, कंप्लीट बॉडी की स्कैनिंग, जिसकी कॉस्ट 1500 रुपए है। लेकिन मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं आज उनको रिप्लाई किया मैंने 6-7 बजे के आसपास। तो जिन लोगों ने कल रात को और आज सुबह भेजा था मुझे ताकि वो आज ज्वाइन कर पाए, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो अगर आप भेजते हैं तो आप लोगों के लिए भी वो ऑफर आज खुला हुआ है कि कल तक जो लोग ज्वाइन करेंगे कोर्स को, तो उन लोगों की कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग जो 1500 रुपए कॉस्ट करती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो आज विदा लेते हैं दोस्तों, कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ मिलूंगा मैं आपको। तो सभी को राम राम, फिर 8:15 पे मिलते हैं। आप लोग कितना टाइम देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।